Hello students, good morning. Today I am presenting the last topic of model auxiliary is use of deer. Because in the previous videos I had described other model auxiliaries as will, would, shall, should, can, could, may, might, use, need. So today we study about use of deer. I already told you that deer, need and used to are known as marginal. So once again, I repeat that they are also known as a marginal verb. There means to be courageous enough to do something. There means to be courageous enough to do something means in Hindi that we can say हिम्मत करना. क्या होता है? हिम्मत करना. क्या करना? हिम्मत करना. ठीक है ना? या साहस करना. हिम्मत करना या साहस करना. ठीक है ना? तो डेयर का मतलब हुआ हिम्मत करना या साहस करना. अब बात करते हैं, जैसे लास्ट वीडियोज में हमने जो है नीड के साथ देखा था, वैसे यहां पर देखते हैं कि डेयर का यूज किस तरह से जो है मेन वर्ब के रूप में किया जाता है. अगर हम बात करें पॉइंट में कि डेयर इज used as main verb. देयर का यूज किसके रूप में किया जाए? मेन वर्ब के रूप में. तो देखिए, जब देयर को हम मेन वर्ब के रूप में यूज करेंगे तो वहां उसका सेंस होगा हिम्मत करना या साहस करना. जैसे ही dares to go there. वह वहां जाने की का साहस या हिम्मत रखता है या करता है. ठीक है ना? तो ये इसका सेंस हो गया. समझ गए? दूसरी चीज, अगर हम इस डेयर को एक मिनट, हाँ, तो बात हो रही थी कि देयर मीन्स देयर इज यूज्ड एज ए मेन वर्ब. तो ही डेयर्स टू गो देयर. दूसरी अगर बात करें, कल भी हमने उसमें देखा था नीड में कि नीड का पास्ट फॉर्म. तो वैसे अगर कहें कि देयर इज यूज्ड, है ना, एज पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल कि इसका यूज किसके रूप में होता है? पास्ट पार्टिसिपल के रूप में होता है. तो जी, जैसे नीड का यूज होता है वैसे इसका भी यूज होता है. जैसे ही डेयर टू कॉल मी फूल. ही डेयर टू कॉल मी फूल. आप इस तरह से जो है मतलब पास्ट देखिए. अब डेयर का सेकंड फॉर्म हो गया डेयर, और सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल. समझ गए ना? दूसरी चीज, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर अगले पॉइंट की बात करते हैं हम, आप जानते हैं
मैक्सिमम जो यूज किया जाता है कि डेयर मीन्स जो है हिंदी में अगर हम बात करें चुनौती देना, चुनौती देना, यानी कहने का मतलब है टू बी चैलेंज। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, थोड़ा वहां फॉर्मेट अलग है। जब इसकी बात होगी तो इस फॉर्मेट में आएगा, सब्जेक्टिव केस होगा, उसके बाद डेयर होगा। अब डेयर जो है, मैंने डेयर क्यों लिख दिया, अब वो सब्जेक्टिव केस पर डिपेंड करेगा या टेक्स्ट के पर डिपेंड करेगा कि डेयर होगा या डेयर्स होगा या डेयर्ड होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट आना कंपलसरी है, तभी उसका मीन्स चुनौती देना होगा, अदरवाइज उसका मतलब होगा हिम्मत करना या साहस करना। चीजें एक ही है, लेकिन थोड़ा सा जो है मतलब एक मॉडर्नाइज कर दिया गया है कि अगर चुनौती देने की बात होगी तो किस फॉर्मेट में आगे। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया ही डेयर्स मी टू गेट सक्सेस, ठीक है ना, ही डेयर्स मी टू गेट सक्सेस। अब देखिए सब्जेक्टिव केस आया, डेयर आया और यहाँ क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। अब ये क्या आ गया, इंफिनिटिव आया। अब आप सोच रहे होंगे और ये अदर वर्ड में आ गया, वो डब्ल्यू जिसको बोलते हैं हम। तो देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ कैसे, यहाँ आगे देखें, इस सेंटेंस में देखें या इस सेंटेंस में देखें कि ही डेयर्स टू कार, ही डेयर्स टू गो, मतलब समझे कि डेयर्स के तुरंत बाद इंफिनिटिव आया। बट यहाँ ऐसा नहीं है, डेयर्स के बाद ऑब्जेक्टिव केस आया। जब डेयर्स के बाद ऑब्जेक्टिव केस आएगा तो वहां पर समझ जाना कि इस डेयर्स मीन्स होता है चुनौती देना। क्या होता है, चुनौती देना। और जब इस कंडीशन में आएगा तो उसका मतलब होगा कि टू बी करेजियस इनफ टू डू समथिंग, टू बी करेजियस टू डू समथिंग मतलब हिम्मत करना या साहस करना। चीजें एक ही है, लेकिन होता ना कि सिनोनिम्स बोलते हैं इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं समानार्थी या पर्यायवाची सब, तो वो चीजें हैं। लेकिन देखिए शब्दों का जब एक तरह से कहे आविष्कार होता है तो निश्चित है उसका अपना एक स्पेशल सेंस होता है। तो इस नाते चुनौती का सेंस जब भी आएगा, मतलब चुनौती देने की बात, तो डेयर के साथ उससे तुरंत बाद ऑब्जेक्टिव केस होगा, तब इंफिनिटिव होगा। बगैर इंफिनिटिव का कंप्लीट भी नहीं होगा इस नाते जो है, लेकिन यहाँ इन दोनों के बीच में ऑब्जेक्ट होगा, तब उसका मतलब होगा चुनौती देना, अदरवाइज जो है हिम्मत करना या साहस करना। आगे देखते हैं, अगर बात करते हैं हम इसके इंटेरोगेटिव, तो देखें अभी तक जितने सेंटेंस हमने पढ़े, अगर इसके हम इंटेरोगेटिव की बात करते हैं या नेगेटिव की बात करते हैं, नेगेटिव सेंटेंस ले लें या इसके इंटेरोगेटिव को ले लें, तो देखते हैं अगर हम इसका नेगेटिव बनाते हैं तो हो जाएगा ही डज नॉट डेयर टू गो देयर। यहां बनेगा ये, इसका बनेगा ही डिडंट या डिड नॉट डेयर टू कॉल मी फूल। समझ गए? इंटेरोगेटिव की बात करेंगे तो सीधा बनेगा डज ही डेयर टू गो देयर। यहां बनेगा डिड ही डेयर टू कॉल मी फूल। समझ गए? तो इस प्रकार से जो है इसका नेगेटिव और इंटेरोगेटिव बनेगा। जब
किसके सेंस में आएगा? हिम्मत करना या साहस करने की बात होगी। समझ गए? अब आगे बात करते हैं कि जब ये अगर मार्जिनल वर्ब के रूप में आता है, यानी सिंपल सी बात करें कि अगर जो है मॉडल्स के रूप में आता है तो फिर क्या होता है और किस रूप में आएगा। देखिए सेम चीजें हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, चीजें वही है, थोड़ा सा ध्यान देना है हमको और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, बस थोड़ा सा। अगर मार्जिनल वर्ब के रूप में आता है, अगर बात करते हैं कि देयर इज यूज्ड एज मार्जिनल वर्ब, मार्जिनल वर्ब, ठीक है ना। अगर बात करते हैं कि देयर किसके रूप में यूज किया जाता है? मार्जिनल वर्ब के रूप में यूज किया जाता है। हाँ, तो अगर देयर जो है यूज होता है एज ए मार्जिनल वर्ब, तो आपको सिंपल सी बात बताते हैं, थोड़ा सा ध्यान देने की बात है कि ये शो करता है भैया, क्या शो करेगा? निगेटिव आइडियाज को शो करता है। क्या शो करता है? निगेटिव आइडियाज को शो करता है। जैसे ही डेयर नॉट गो देयर। अब ये डेयर यहाँ जो है मार्जिनल वर्ब के रूप में आया। मार्जिनल बोले या मॉडल बोले, बात समझ गए ना? मार्जिनल बोले या मॉडल बोले, तो कहने का मतलब कि देयर इज यूज्ड एज मार्जिनल वर्ब, तो शोइंग क्या शो करता है भैया? निगेटिव आइडियाज, नकारात्मक विचारधारा को शो करता है। समझ गए ना? दूसरी चीज एक और आप नोट में आप डाल लीजिएगा, क्योंकि लास्ट वीडियो है तो इसलिए जो है बता देते हैं, कभी भी बी है हाँ कभी भी दो मॉडल्स को एक साथ यूज नहीं करेंगे। तो नोट में हम लिख सकते हैं कि बी है not to use double models with same sentence, यानी सेम सेंटेंस में हम जैसे मान लीजिए हमने अगर लिख दिया कि बी शुड मस्ट, बी शुड मस्ट गो देयर। अब यहाँ देखिए एक मॉडल शुड है और दूसरा मॉडल मस्ट है, ये गलत है। क्या है? रॉन्ग है। दूसरी चीज, हाँ कब यूज कर सकते हैं? We can use double models. We can use double models with the help of and. and को जानते हैं, and क्या है? कंजंक्शन है। क्या है? कंजंक्शन है, ठीक है ना? कैसे? जैसे मान लीजिए ऐसे लिखा है बी है ओन एंड बिल, है के साथ ओन आया। अब बिल जब लिखेंगे तो उसका फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे, ब्रिंग द प्राइस। समझ गए? तो इस एंड की मदद, अब देखो एक मॉडल यहाँ आया और दूसरा मॉडल यहाँ आया, बट इसके साथ थर्ड फॉर्म आया और इसके साथ फर्स्ट फॉर्म आया। समझ गए ना? तो हो सकता है ये, लेकिन इस कंडीशन में ये रॉन्ग है। इस कंडीशन में क्या है? ये रॉन्ग है। समझ गए? तो दो मॉडल्स को सेम सेंटेंस
रेफरेंस में हम यूज कर सकते हैं, बट किसकी सहायता से? एंड की सहायता से। हाँ, अगर एंड नहीं है तो एक साथ हम उसको यूज नहीं कर सकते। एनी डाउट? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। दूसरी चीज लास्ट वीडियो में भी बताया था, आज भी उसको रिपीट कर रहे हैं कि अब आप एकदम अपने अध्ययन कार्य को पूरी गति के साथ, उसी गति के साथ जैसे लास्ट कुछ समय पहले जो है आप करते थे, अपने स्पीड को बना लीजिए। और मैंने बताया था कि आपके पास टाइम नहीं है। इस वीडियोज को देखिएगा, कहीं भी कोई डाउट होगा तो आप निश्चित है बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, फोन कीजिएगा, हर समय हर तरीके से आपकी समस्या का सलूशन आपको दिया जाएगा। इसी के साथ आज के लिए धन्यवाद। चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।